Hello students, we are now going to cover e-commerce business models. There are n number of websites. Depend on their requirement, they lie under different business models. Uh, According to their requirement or according to the business model, they plan their marketing strategy. Okay, we'll start with the business models. First one is business to business, that we call it as a B2B model. Okay, looking to the definition, a website following the B2B business model sells its products to an intermediate buyer who then sells the product to the final customer. अगर आप डायग्राम को देखें तो यहाँ पे क्या है कि होलसेलर वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर प्लेस कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट होलसेलर को, और होलसेलर सेल कर रहा है किसको, कस्टमर को. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो रहा है कि कस्टमर वेबसाइट्स के थ्रू प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है, वो होलसेलर के थ्रू खरीद रहा है, और होलसेलर वेबसाइट्स के थ्रू प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दे रहे हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम आप लोगों को बताएंगे. फैक्ट्री आउटलेट वगैरह का नाम बहुत सुने होंगे, जैसे रेमंड फैक्ट्री आउटलेट रेमंड का हुआ, फिर कलर प्लस का फैक्ट्री आउटलेट, लेवाइस का फैक्ट्री आउटलेट. तो ये क्या होता है, फैक्ट्री आउटलेट वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स रहता है थोड़े कम प्राइस में मिलता है, ये लोग क्या करते हैं डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ब्रांड से ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को मंगवा लेते हैं थ्रू द वेबसाइट्स वगैरह. ये लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और वहाँ से इन लोगों को सप्लाई हो जाता है प्रोडक्ट होलसेलर को, फैक्ट्री आउटलेट. और ये फैक्ट्री आउटलेट वाले लोग अपने शॉप में रखते हैं और हम जैसे कस्टमर्स जाकर उन लोगों से परचेज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि वी आर बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दैट फैक्ट्री आउटलेट और द होलसेलर. उसी तरह हम अपने एरिया वगैरह में भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं जो कहीं से मंगवाते हैं और हम लोग जाकर उनसे खरीदते हैं. तो दैट बिजनेस इज कम अंडर बिजनेस टू बिजनेस. तो अगर ऐसा कोई वेबसाइट्स बना है जिसमें कि होलसेलर वगैरह और फैक्ट्री आउटलेट वाले लोग डायरेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर पाते हैं, तो दैट कम्स अंडर B2B मॉडल. ओके, नेक्स्ट B2C, जिसको बोलेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर. अब इसका डेफिनेशन को देखते हैं. अ वेबसाइट फॉलोइंग द बिजनेस मॉडल सेल्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर खुद यानी हम लोग खुद वेबसाइट्स के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं. तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, मिंत्रा. यहाँ से हम लोग उस पर्टिकुलर ब्रांड को देखते हैं, उसका ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो भी ब्रांड वगैरह है उन लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट रहता है वो सारे वेबसाइट्स पे दिखता है, हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और डायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन से आ जाता है. तो दीज वेबसाइट्स जो कि जिन सब का नाम हम लिए वो सब कौन से मॉडल में आते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में. अब नेक्स्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर का डेफिनेशन अगर हम देखें, दैट इज C2C. अ वेबसाइट फॉलोइंग द C2C मॉडल बिजनेस मॉडल helps customers to sell their assets like residential property, cars, motorcycle, etc. or rent a room by publishing their information on a website. अगर हम अब डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे कोई बिजनेस या कोई होलसेलर नहीं आ रहा है, यहाँ पे कस्टमर्स ही आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल दो कस्टमर को दिखाया जा रहा है और एक वेबसाइट है. अब कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट अपना सेल करना था, वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, और जो दूसरे कस्टमर है जो इंटरेस्टेड है खरीदने में, वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू देखें, वेबसाइट के थ्रू देखें और फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिए कस्टमर से. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है OLX वगैरह. ठीक है,
तो उसके थ्रू क्या करते हैं कि आपको जो भी प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाहते हैं, आप डायरेक्ट आप उस पर पिक क्लिक करके अपलोड कर देते हैं, और जो इंटरेस्टेड रहते हैं ख़रीदने में वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेल कर रहा है और जो ख़रीद रहा है, बाई कर रहा है, वो दोनों कस्टमर्स ही हैं। इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, किसी के कोई कहीं से होलसेल किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मंगवा कर नहीं बेच रहा है, वो अपने ही घर में उनका कुछ कोई भी गुड्स हैं वो अगर वो सेल करना चाहते हैं तो दैट वी कॉल, और जो खरीद रहे हैं वो भी एक कस्टमर ही है, मतलब वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन ही है। तो दैट वी कॉल इट एज अ कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पीयर टू पीयर पढ़ेंगे और एम कॉमर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।